ক্রিকেট প্রেমীরা এই মুহূর্তে আইপিএল নিয়ে ব্যস্ত। আর ক্রিকেট প্রেমীদের আরও কাছে আইপিএলের আমেজ পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিল বিসিসিআই। আগামীকাল শনিবার ও রবিবার দুদিন জলপাইগুড়ি মিলন সংঘ ময়দানে হতে চলেছে আইপিএল ফ্যান পার্ক। স্টেডিয়ামে বসে আইপিএল উপভোগ করার ইচ্ছে থাকলেও যাদের সেই ইচ্ছে পূরণ হয়নি তারা ফ্যান পার্কে এসে এই রকম আনন্দ পেতে পারেন। কেননা বড় জায়ান্ট স্ক্রিনে যেমন খেলা দেখার ব্যবস্থা থাকবে, তেমনই ফুড স্টল, লাকি কুপন, শিশুদের আনন্দের জন্য ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাও রয়েছে। এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাবে এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিসিসিআই এর সদস্য আনন্দ দাতে এবং ডিএস এর সম্পাদক কুমার দত্ত। তারা বলেন, আইপিএলকে আরও আকর্ষণীয় ও ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন জায়গায় ফ্যান পার্ক করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি মিলন সংঘ ময়দানে আগামীকাল শনিবার ও রবিবার এই ফ্যান পার্ক রয়েছে, যেখান থেকে স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখার মতো আনন্দ পাওয়া যাবে। ये फिर से होगा क्या ऐसा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है सब चीज़। अभी 3 मैचेस हम लोग दिखाएंगे। सैटरडे को 1 दिखाएंगे, संडे को 2 दिखाएंगे। हमें मालूम है कि कलकत्ता भी क्रिकेट फैन का एक स्टेट है। तो जैसे हमको रिस्पॉन्स मिलेगा नेक्स्ट ईयर हम वापस आएंगे यहाँ पे। रेस्पॉन्स का मतलब आप लोग का तो कोई टिकट नहीं है यहाँ पे? करेक्ट। हाँ। तो आप कितने ये ऑडियंस यहाँ पे? 8,000 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे। अच्छा। 7,000 to 8,000। ठीक। फैन पार्क का मकसद ये है कि जो लोग स्टेडियम तक नहीं पहुँचते उनको एक स्टेडियम का फील गांव-गांव में जाके बीसीसीआई दे। जैसे बीसीसीआई ने सोचा कि वो नहीं आ रहे तो हम क्यों ना जाए उनके पास, इसके लिए ये फैन पार्क हम लोग ने चालू किया है। और एक दूसरा सवाल है कि जैसे बीसीसीआई ने तो बहुत सारा लड़का वो इंटरनेशनल क्रिकेट खिलवा रहे हैं चुन के। नॉर्थ बंगाल बहुत सारा यहाँ पे प्रतिभावान खिलाड़ी है, इनको आगे लाने के लिए आप लोगों का क्या कोशिश रहेगा? हम लोग का कोशिश तो एसोसिएशन के साथ ही रहेगा। जो एसोसिएशन का प्लान रहेगा, क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफ बंगाल का जो प्लान्स रहेगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि हमारा एसोसिएशन यहाँ पे है एंड इट्स अ मेंबर ऑफ बीसीसीआई। तो जो एसोसिएशन डिसाइड करेगा उसी को चल के हम लोग आगे उनको ले लेंगे। और एक दुखद बात जो है, जो आईपीएल में दिखा गया 2 दिन पहले, जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को जो टीवी में कैमरा में कैद हुआ है, तो बुरी तरह उनको कुछ अप्रोच किया जा रहा है, जैसे संजीव गोयनका के बारे में बता रहे हैं। ये क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? बीसीसीआई क्या? सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमको सिर्फ फैन पार्क के बारे में सवाल पूछिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी और प्लेयर्स के बारे में क्या बात होती है, क्या मैच चल रहा है, क्या उनका सवाल जवाब होता है, वो तो हम तक नहीं आता। आप हमको फैन पार्क के बारे में पूछिए जिसके लिए हम यहाँ हैं। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। We are seeing 50 parks already. सिटीज़ वी हैव प्लान्ड दिस ईयर। इसके साल हम लोग ने 45 किए थे, ये साल हम लोग ने 5 बढ़ा दिए हैं, 50 और आगे जाके हम लोग बढ़ाने का सोचेंगे। नॉर्थ बंगाल में ऐसा 50 है। कितना है? हाँ? नॉर्थ बंगाल में? नॉर्थ बंगाल में हर स्टेट में हम लोग ने 3-3 लिया है। अच्छा, सिलीगुड़ी में है ऐसा पार्क? नहीं अभी नहीं है, शायद नेक्स्ट ईयर होगा। अच्छा, मतलब जलपाईगुड़ी में पहली बार हुआ? हाँ जलपाईगुड़ी में पहली बार होगा। नॉर्थ बंगाल में जब लॉटरी के बारे में बोला है, नॉर्थ बंगाल में कुछ बार हुई। अब तो लॉटरी के बारे में बोला है, जो जर्सी आप देंगे, हाँ। तो लॉटरी का कूपन कैसे मिलेगा? लॉटरी का कूपन आपको एंट्रेंस में मिलेगा। उसका एक पर्ची आपको लकी ड्रॉ के बॉक्स में डालना है, एक अपने पास रखना है। तो अगर उसके ऊपर प्रिंटेड नंबर है, समझो 1 2 3 और अनाउंस हो गया 1 2 3, तो वो बंदे को ये जर्सी मिलेगा साइन किया हुआ। ये 2 दिन है। मतलब ये रिजल्ट कब निकलेगा? ये रिजल्ट इनिंग्स ब्रेक में निकलेगा। सैटरडे का जो मैच है उसका इनिंग्स ब्रेक में निकलेगा, और संडे का जो है, संडे का सेकंड मैच का इनिंग्स ब्रेक में निकलेगा। और ये लाकी ड्रॉ में मतलब आप पकड़ के चलो कि 1000 मतलब पर्सन आया है और 1000 भी वही लाकी ड्रॉ में वो कूपन दिया, कितने पर्सन को वो मिल सकता है? एक लकी एक ही होता है ना मैडम। लकी तो एक ही होता है, लेकिन आप लोग का हो सकता है ना कि आप और भी रिच मांग रहे हो। नहीं, हम लोग ने जो डिसाइड किया है वो हर फैन पार्क में सिमिलर होगा। जैसा हम लोग ने 2 ही डिसाइड किया है तो हर जगह 2 ही होगा, 3 नहीं कर सकते।
खाने का बंदोबस्त क्या है? आप तो ये एंट्री में तो आप कुछ लेके हाँ, फ्री एंट्री हम लोग ने दिया है। इसके अलावा हम लोग ने फूड स्टॉल्स रखे हैं जहाँ पे रीजनल रेट में खाने को मिलेगा लोगों को। पानी का बोतल अंदर ले सकते हैं? पानी फ्री ड्रिंकिंग वाटर उधर है। बाहर से कुछ नहीं लेके जाएंगे? बाहर से अवॉइड करना है अपने को, क्योंकि मैच में कुछ भी होता है। তা গত বছর আমরা অ্যাপিল করেছিলাম বিসিসিআই এর কাছে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে যে ফ্যান পার্ক বেশ কয়েকটা জায়গায় হয়েছে, আমরা দেখেছি গত বছর কুচবিহারে হয়েছে। তা আমরা অ্যাপিল করেছিলাম, তা বিসিসিআই এবং অভিষেক ডালমিয়ার উদ্যোগে ওনাদের সাহায্যে আমরা জলপাইগুড়িতে আগামী 11 এবং 12তে মিলনসংঘ ময়দানে এই ফ্যান পার্ক করতে যাচ্ছি। এতে 11 তারিখে দুটো খেলা হবে, একটা কলকাতা KKR ভার্সেস বোম্বে, আর পরের দিন রোববার দিন খেলা হবে রাজস্থানের, দুটো খেলা হবে রোববার দিন। তাই সেক্ষেত্রে আমরা টিকিটের কোনো ব্যাপার নেই, ফ্রি ফর অল, এবং ভিতরে বিভিন্ন টাইপের খাওয়া দাওয়া থাকবে। গেটে ঢোকার সময় একটা কুপন দেওয়া হবে, কুপনের মাধ্যমে লটারি হবে। লটারিতে আমরা যখন রিসার্চ হবে খেলার, তখন ওই লটারির প্রাইসটা আমরা অ্যানাউন্স করব এবং ওই সময় তার হাতে তুলে দেওয়া হবে। জলের ব্যবস্থা থাকবে ফ্রি অফ কস্ট ফর অল, এবং বাচ্চাদের জন্য জায়গা থাকবে, যারা একটু অক্ষম শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে তাদের ক্ষেত্রে বসার জায়গা থাকবে। এটা আমরা ভালো একটা এন্টারটেনমেন্ট জলপাইগুড়িতে দেখতে যাচ্ছি। উদ্দেশ্যটা ক্রিকেটকে করা, প্রসার করা, যাতে IPL খেলাটা সত্যি, যারা আমরা অনেকেই, যেমন সত্যি কথা আমি কালকে টিকিট ডিস্ট্রিবিউট করেছি, আমি পারিনি, প্রচুর টিকিটের ডিমান্ড ছিল। তা সেক্ষেত্রে জলপাইগুড়িতে যদি এই ধরনের একটা 30x20 LED স্ক্রিনে হয়, তাহলে আমরা সবাই এনজয় করতে পারবো। উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রিকেটকে প্রমোট করা। পরবর্তীতে অবশ্যই হবে, আমরা চেষ্টা করবো পরপর, হয়তো আজকে এই বছর আর তো খেলা শেষ, মানে এই বছর 11 তারিখেই আমাদের এই ফার্স্ট ফেজের খেলা শেষ, এরপরে অন্যান্য জায়গা হবে। সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব, এবং বিসিসিআই আশা করি, বিসিসিআই একটা তো সত্যি কথাই যে দর্শক যদি বেশি হয় এবং আমরা যদি সাকসেস হতে পারি, আমরা যদি সফল হতে পারি, আমাদের কোনো সুন্দরভাবে করতে পারি, এটা জলপাইগুড়ির সবার কাছেই প্রেস্টিজ, আমরা অবশ্যই পাবো আগামী বছর। আপনার নাম আর পরিচয়? আমি কুমার দত্ত, সম্পাদক জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা। বিসিসিআইয়ের তরফে আজকে কে এসেছেন? মিস্টার আনন্দ, উনি এসছেন বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে, আমাদের শুনেছেন আপনি, উনি থাকবেন এই দুদিন। আনন্দ দাসা, মিস্টার আনন্দ দাসা।